Hello students, we are discussing eye disorders in our earlier classes. So with continuation of eye diseases, today I am going to discuss about the diseases of eyelid. So in eyelid diseases today I am going to discuss two basic conditions, two pathological conditions of eyelid. Among all the conditions, today I discuss two conditions, two pathological conditions of eyelid. So now I am going to start my today's class with disease of eyelid. So in diseases of eyelid, first disease is called blepharitis. Blepharitis is a chronic bilateral inflammatory reaction of the eyelid margins. तो बाइफेराइटिस किसका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है? आईलिड मार्जिन्स का. ब्लेफेराइटिस इज ए क्रॉनिक बाइलेटरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन. तो ब्लेफेराइटिस जो है आईलिड मार्जिन्स में अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे ब्लेफेराइटिस, जो कि आज जो है फर्स्ट आईलिड डिजीज़ में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लेफेराइटिस. तो ब्लेफेराइटिस का जो डेफिनेशन है वो क्या है? ब्लेफेराइटिस इज ए क्रॉनिक बाइलेटरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स. ठीक है, तो ये किस में डिवाइडेड है? इट कैन बी एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर ब्लेफेराइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस. सो अगर अपन टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ब्लेफेराइटिस की, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है जो मैंने बताया आपको कि एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर ब्लेफेराइटिस विच प्राइमरली अफेक्ट्स द लेसेस एंड पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस विच इन्वॉल्व्स द मेबोमियन ग्लैंड. तो फर्स्ट क्या है? एंटीरियर ब्लेफेराइटिस. एंटीरियर ब्लेफेराइटिस जो है ये अगेन किस में डिवाइड है? स्टेफेलोकोकल ब्लेफेराइटिस एंड सेबोरोइक ब्लेफेराइटिस. तो स्टेफाइलोकोकल ब्लेफेराइटिस फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं. स्टेफाइलोकोकल ब्लेफेराइटिस. स्टेफाइलोकोकल ब्लेफेराइटिस इज यूजुअली अल्सरेटिव एंड इज मोर सीरियस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स. तो ये क्या रहेगा? अल्सरेटिव रहेगी, यानी अल्सर्स प्रेजेंट रहेंगे एंड जो है इस कंडीशन सीरियस रहेगी क्योंकि इसमें जो हेयर फॉलिकल्स है उसका जो बेस है वो इन्वॉल्व हो रहा है एंड द परमानेंट स्कारिंग कैन रिजल्ट. और वहाँ पे क्या रहेगा? परमानेंट स्कार जो है वो बन जाएगा किसमें? स्टेफाइलोकोकल ब्लेफेराइटिस में. सेकेंड जो है इसका एंटीरियर ब्लेफेराइटिस का टाइप है सेबोरिक ब्लेफेराइटिस. हाइपर एमिया एंड ग्रेसी अपीयरेंस टू एंटीरियर लीड मार्जिन विथ लेसेस स्टक टुगेदर. तो कैसा एंटीरियर जो लीड मार्जिन है वो कैसा दिखाई देगा? ग्रेसी, और लेसेस जो क्या होगी? आई लेसेस क्या हो जाएगी? एक दूसरे के चिपक जाएगी. मार्जिन विथ लेसेस स्टक टुगेदर. सॉफ्ट स्केलिंग अकर्स अलोंग लेंथ ऑफ लैश. तो ये किस में रहेगा? सेबोरोइक ब्लेफेराइटिस में. अब अपन बात करते हैं सेकेंड ब्लेफेराइटिस का टाइप है पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस. पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस में जो फर्स्ट टाइप है वो है मेबोमियन सेबोरिया. मेबोमियन जो है एक ग्लैंड है जो कि क्या करती है? मेबोमियन ग्लैंड ये जो है ऑयल ग्लैंड है अलोंग, जो कि ऑयल सीक्रेट करती है जो कि हेल्पफुल है मीबोमियन ग्लैंड orifices
आर कवर्ड विथ स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स। जैसे मैंने बताया कि जो मेबोबियन ग्लैंड है वो क्या करती है, ऑयल ग्लैंड है जो कि ऑयल जो है सीक्रेट करती है ना, ऑयल ग्लैंड से अलोंग द एज ऑफ द आई लिड्स वेयर द आई लेसेस आर जो है फाउंड, यानी आई लेसेस जहाँ पाई जाती है वहाँ पे ये रहता है। तो मेबोबियन ग्लैंड ऑरिफिसेस आर कवर्ड विथ स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेसिंग द टार्सेस, है ना, टार्सेस मतलब फर्म बिट विद इन द लीड रिजल्ट्स इन कॉपियस एक्सप्रेशन ऑफ मीबोबियन। इसमें सेकंड है मीबोमेनाइटिस, यानी जो मीबोबियन ग्लैंड रहेगी उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, जो मीबोबियन ग्लैंड है वो ऑयल जो है सीक्रेट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। क्लिनिकल, नाउ आई मूव ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्लेफेराइटिस। सोर आइज, आँख में क्या होगा, दर्द होगा, बर्निंग होगा, इचिंग होगा, इचिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन्स, ड्राई आई, इसके अलावा रेडनेस एंड फ्लेकिंग, इरिटेशन, इचिंग, फोटोफोबिया, जो लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी लाइट से। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्लेफेराइटिस। नाउ आई मूव ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ब्लेफेराइटिस। अगर मैनेजमेंट की अपन बात करें तो फर्स्ट जो है इसमें है लीड हाइजीन। आईलिड आपको पता ही होगा, आईलिड क्या है, इट इज़ अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स एन आई, है ना। तो क्या करती है ये आईलिड, किसको कवर कर रही है, आई को प्रोटेक्ट करती है, उसको कवर करती है। तो लीड हाइजीन सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या है, क्या करेंगे, आईलिड का जो हाइजीन है वो मेंटेन करेंगे। दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंड मे बी सफिशिएंट टू कंट्रोल सिंपल लो ग्रेड ब्लेफेराइटिस। यानी अगर सिंपल ब्लेफेराइटिस हुआ है तो लीड हाइजीन से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लीड हाइजीन शुड बी कैरिड आउट ट्वाइस अ डे इन द एक्यूट फेज एंड वंस डेली एट अदर टाइम्स। तो अपन लीड हाइजीन कैसे कर सकते हैं, देर आर 3 मेथड्स आर गिवन फॉर लीड हाइजीन। फर्स्ट वन इज़ वार्म कंप्रेसेस। तो क्या करेंगे, सोक ए क्लॉथ और मेकअप पैड विथ हॉट वाटर, यानी एक कपड़े को लेके और उसको डुबोएंगे किसमें, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में। अप्लाई टू ईच आई फॉर 5 to 10 मिनट्स। और उसको क्या करेंगे अपन, वार्म कंप्रेशन के लिए एक कपड़ा लेंगे, है ना, उसको गुनगुने पानी में डुबोएंगे, डिप करेंगे, और फिर उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, हर दोनों आई पे अप्लाई टू ईच आई फॉर 5 to 10 मिनट्स, यानी दोनों आँख पे जो है एक एक करके अप्लाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसको कहेंगे अपन वार्म कंप्रेस। सेकेंड है लीड मसाज। आई लीड को क्या करेंगे अपन, मसाज देंगे। माइल्ड केसेस ट्रीटेड विथ आई लीड मार्जिन हाइजीन। क्लोज लीड्स एंड लीड्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और जेंटली जो अपनी फिंगर है क्लीन फिंगर से उसको क्या करेंगे अपन, रोटेट करेंगे। तो अपने को इसमें क्या करना है, आई लीड को मसाज करना है। थर्ड है आई लीड क्लींजिंग। तो कैसे करेंगे, मिक्स बेबी शैम्पू विथ वाटर, डिप कॉटन बड इन एंड रन अलोंग मार्जिन, क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस फ्रॉम लेस बेस। जो आई लेसेस के बेस में जो भी डेब्रिस है, जो भी कचरा है, मिट्टी है, डस्ट है, जो भी जमा हुआ है या ऑयली कोई सब्सटेंस है, तो उसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या करेंगे, लिड क्लींजिंग के लिए मिक्स बेबी शैम्पू विथ वाटर, डिप कॉटन बड इन एंड रन अलोंग मार्जिन, क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस फ्रॉम लेस बेस, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो है वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं अगर अपने को ज़रूरत पड़े तो। ये था लीड हाइजीन। दूसरा क्या, अपन मेडिसिन का भी यूज़ करेंगे। तो मेडिसिन में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में क्लोरामेफनिकोल ऑइंटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको अपन एक दिन में 1 to 4 टाइम्स पर डे टू लीड मार्जिन।
तो ऑइंटमेंट कहाँ लगाएंगे, लीड मार्जिन पे 1 से 4 बार दिन में, है ना, वंस इन अ डे, और QID है ना 4 बार, 4 times in a day. Teach patient to scrub eyelid margin with cotton swab to remove flaking and then apply ointment with cotton swab. Next है systematic antibiotics. मेबोमाइटिस responds better to systemic antibiotics, यानी क्या हो गया है, अगर मेबोमाइटिस हो गया है तो अपन क्या करेंगे, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, लाइमीसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। तो ये था ब्लेफेराइटिस का जो है मैनेजमेंट। तो फर्स्ट जो कंडीशन अपन ने डिस्कस की वो है ब्लेफेराइटिस, जिसका डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट डिस्कस किया है अपन ने। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे आईलिड, डिजीज ऑफ आईलिड में, वो है क्लेजियन, है ना, CHALSZION, क्लेजियन। क्लेजियन जो है क्या होगा, जो अपना ग्लैंड है, कौन सा, मीबोबियन ग्लैंड, उसमें क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्लो ग्रोइंग इन्फ्लामेटरी लंप इन द मीबोबियन ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। क्लेजियन, a क्लेजियन is a cyst in the eyelid that is caused by inflammation of a blocked meibomian gland. Clazion is a chronic non-infective lipogranulomatous, लिपोग्रेनुलोमेटस मीन्स कि जो लिपिड डिपोजिशन हो जाता है इन्फ्लामेशन के कारण। इन्फ्लामेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड कैन अपीयर एज ए सिंगल ग्रेनुलोमा और मल्टीपल ग्रेनुलोमास इन द अपर और लोअर आईलिड। तो सिंगल ग्रेनुलोमा भी देखने को मिल सकता है और मल्टीपल ग्रेनुलोमा भी अपने को देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, अपर आईलिड में भी देखने को मिल सकता है या लोअर आईलिड में भी देखने को मिल सकता है। तो ये है इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेजियन, एक छोटा सा टॉपिक है उसका आई डिसऑर्डर के अंदर। तो नाउ आई मूव ऑन डेफिनेशन ऑफ क्लेजियन। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, इट इज़ अ सिस्ट इन आईलिड दैट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ ए ब्लॉक मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड में क्या हो जाएगा, अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो ग्रोइंग इन्फ्लामेटरी लंप कहाँ पे बनेगा, अगर मीबोमियन ग्लैंड में, तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्लेजियन। वो कंडीशन अपन क्या कहलाएगी, क्लेजियन कहलाएगी। कॉजेज़ की अगर अपन बात करें तो कॉजेज़ है बैक्टीरियल, यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर जो मीबोमियन ग्लैंड है वो ब्लॉक हो गई है तो वहाँ पे क्या दिखाई दे सकता है, स्लो ग्रोइंग दिखाई दे सकता है, या लंप दिखाई दे सकता है, या अपने को क्या है, ग्रेनुलोमास दिखाई दे सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर अपन बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्वेलिंग ऑफ द अपर और लोअर आईलिड। सेकेंड अपीयर्स एज स्वेलिंग ऑफ द अपर और लोअर आईलिड लंप जो रहेगा, तो मैंने डेफिनेशन में बताया कि स्लो ग्रोइंग इन्फ्लामेटरी लंप बनेगा, वो क्या कहेगा, स्मॉल रहेगा, हार्ड रहेगा एंड नॉन टेंडर जो है रहेगा। पेन एंड रेडनेस ऑफ आई के अंदर क्या रहेगा, रेडनेस रहेगी और पेन रह सकता है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो है आई के अंदर है। अपीयर्स एज ए लोकलाइज्ड हार्ड लंप, से दिखाई देगा जैसे कि एक हार्ड लंप हो। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लेजियन। Now I move on the management of Clazion.
ट्रीटमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वार्म कंप्रेसेस फॉर 10 to 15 मिनट्स 4 times a डे। तो अपने को क्या करना है, वार्म कंप्रेसेस करना है। वार्म कंप्रेसेस कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ब्लेफेराइटिस के मैनेजमेंट में, कि वार्म कंप्रेसेस के लिए एक कपड़ा लेते हैं, उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डिप करेंगे और अप्लाई करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड प्रमोट ड्रेनेज ऑफ द ग्लैंड। यानी जो स्वेलिंग है वो कम होगी और जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर होगा, तो जो वहाँ पे ओवरग्रोथ होगी, लंप बना है, वहाँ पे रिलीफ, वहाँ उसको रिलीफ मिलेगा। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट इफ़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। इसके अलावा अपन जो है स्टेरॉइड मेडिकेशंस दे सकते हैं इन द एरिया ऑफ द लंप टू हेल्प डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। यानी क्या करेंगे अपन, एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ अ स्टेरॉइड मेडिसिन इन द एरिया ऑफ द लंप टू हेल्प डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इन सम केसेस इंसिजन एंड ड्रेनेज इन द ओरिफिस विथ लोकल एनेस्थेटिक्स में भी नेसेसरी। यानी लोकल एनेस्थीसिया देके और अपन क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देंगे, जिससे कि ड्रेनेज प्रॉपर हो जाएगा और जो है क्लेजियन जो कंडीशन है वो सिस्ट जो फॉर्म हुई है वो क्या हो जाएगी, उसको अपन वो हट जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। एंड टीच द पेशेंट हाउ टू क्लीन आईलिड मार्जिन्स। आईलिड मार्जिन्स को किस तरह से क्लीन करना है वो अपने को पेशेंट को बताना है, किस तरह से क्लीन करना है वो आपको बता चुका हूँ। लीड हाइजीन के अंदर कि किस तरह से अपने को वार्म कंप्रेशन करना है, लीड मसाज कैसे करनी है, लीड क्लींजिंग कैसे करनी है, तो उस तरह से पेशेंट को अपने को बताना है कि किस तरह से आईलिड मार्जिन्स को क्लीन करना है। तो ये जो दोनों कंडीशंस थी आईलिड डिजीज़ में, ब्लेफेराइटिस एंड क्लेजियन, ये दोनों कंडीशन डिस्कस हो चुकी है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।